आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर्य अवधारणा और उसकी विशेषता पर। इस तथ्य की चर्चा एक बुक में की गई है जिसका नाम है आर्य एवं हड़प्पा संस्कृतियों की भिन्नता। इस बुक का एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें इस महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा की गई है। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के आप इसे पढ़ सकते हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। आर्य अवधारणा। हिंद यूरोपीय अथवा आर्य की परिभाषा कठिन है। 18वीं सदी के अंत में कलकत्ते में काम करने वाले विलियम जोन्स ने जब यह पता लगाया कि संस्कृत भाषा यूनानी, लातिनी और यूरोप की अन्य भाषाओं से मेल खाती है, यानी भारतीय भाषाओं से मेल नहीं खाती है, यूनानी भाषा, लातिनी भाषा और यूरोप की जितनी भाषाएं हैं उनसे मेल खाती है, तो यह मत प्रतिपादित किया गया कि मध्य एशिया अथवा पूर्वी यूरोप में कोई ऐसा क्षेत्र था जहां प्राचीनतम आर्य भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सारे लोग एक ही नस्ल या जाति के माने जाते थे। इस प्रकार बहुत दिन तक लोग समझते रहे कि सारे आर्य एक ही नस्ल के हैं। यह अवधारणा 19वीं शताब्दी में प्रचलित रही और नात्सी जर्मनी में हिटलर के आधिपत्य के समय 1933 के बाद कई वर्षों तक यहूदी विरोधी अभियान के कारण और जर्मन जाति को विशुद्ध आर्य नस्ल घोषित करने के कारण चरम सीमा पर पहुंच गई। नात्सियों ने लगातार यह प्रचार जारी रखा कि जर्मन जाति का स्थान आर्यों में सबसे ऊंचा है और इसीलिए उन्हें विश्व में अपना आधिपत्य जमाना है। हिटलर के बारे में पूरी दुनिया जानती है। सबसे खतरनाक व्यक्ति था। यहूदियों को चुन चुन के मारा था उसने और स्वयं को आर्य कहता था और ये भी कहता था कि जो जर्मनी के लोग हैं वो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं और उन्हें पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाना चाहिए। यहूदियों से इतनी नफरत का क्या कारण था? दरअसल यहूदियों से सिर्फ उसी ने नफरत नहीं की थी बल्कि इस्लाम वाले भी करते हैं। कई इस्लामिक देश हैं जो इजराइल से अत्यधिक नफरत करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि ईरान और इजराइल के मध्य में क्या चल रहा था। तो यहूदियों से दुश्मनी का कारण कई लोग अलग अलग बताते हैं और ये बात भी सही है कि यहूदियों से किसी का मेल मिलाप ज्यादा हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा है, पर जिन शोधकर्ताओं ने आर्य समस्या का गहरा अध्ययन किया है वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक भाषा बोलने वालों का एक वंश, परिवार या नस्ल का होना आवश्यक नहीं है। अब आर्य भाषा के स्थान पर अधिकांश विद्वान आद्य यानी प्रोटो हिंद यूरोपीय भाषा की बात करते हैं। यह ठीक है कि पर्यावरण के कारण ठंडे देश में रहने वाले मानव की आकृति गर्म और शीतोष्ण देशों में रहने वाले मानव से भिन्न होती है। उसके शरीर के अंगों की माप ठंड के कारण अलग हो सकती है, उसके शरीर का रंग भी अलग हो सकता है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ठंडे देश में रहने वाले लोग एक ही नस्ल के होते हैं। अतएव आर्यों को केवल एक नस्ल के रूप में स्थापित करना उचित नहीं होगा। आर्य शब्द कई भारोपीय भाषाओं में पाया जाता है किंतु अधिकांश भाषाओं में यह नहीं मिलता है। ओ सेमिरनी नामक एक विद्वान ने आर्य शब्द संबंधी सारी दलीलों को ठीक से इकट्ठा करके यह निष्कर्ष निकाला है कि यह शब्द भारोपीय नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया की किसी भाषा से उधार लिया गया है और इसका अर्थ सजात अथवा साथी होता है। हो सकता है कि प्राचीन हिंद यूरोपीय भाषा में यह शब्द अपना लिया गया और बाद में इसकी व्याख्या के लिए व्याकरण में नियम बनाए गए। आर्य शब्द होमर के महाकाव्यों अर्थात इलियड और ओडिसी में, जिनका समय 8वीं सदी ईसा पूर्व रखा गया है, नहीं पाया जाता है।
यानी होमर के महाकाव्यों में नहीं पाया जाता है। और होमर के महाकाव्यों में जो कहानियां हैं वो कहानियां हमारे देश के देवी देवताओं से बहुत हद तक मेल खाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 8वीं सदी ईसा पूर्व में ये शब्द नहीं पाया गया है। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों प्राचीनतम ग्रंथों में यह शब्द पाया जाता है। ऋग्वेद में भी पाया जाता है और अवेस्ता में भी पाया जाता है। ईरान शब्द का संबंध आर्य शब्द से है। हिंद आर्यों और ईरानी आर्यों के आधिपत्य में रहने के कारण पश्चिमी अफगानिस्तान के एक प्रदेश का नाम अरेया अथवा हरेबा पड़ा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के फारस के राजा दारायबूस ने अपने को आर्य बतलाया है। यहाँ पर डेरियस की बात हो रही है। डेरियस ने स्वयं को आर्य बतलाया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द से सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। हिंद आर्य भाषा भाषी और ईरानी भाषा भाषी दोनों अपने को आर्य बतलाते थे। अवेस्ता में आर्यों के एक देश की चर्चा है जहां से जरदुष्ट्र का धर्म फैला था। ये कहाँ की बात हो रही है? ये संभवतः या तो बैक्टीरिया की बात हो रही है या अजरबैजान की बात हो रही है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। संभवतः यह पुराना ईरानी क्षेत्र आर्याना वायजुग था जो पूर्वी अफगानिस्तान में फैला था। ईरान और भारतवर्ष को छोड़कर प्राचीन काल में आर्य शब्द संभवतः प्राचीन तुर्की अथवा अनातोलिया की हत्ती भाषा में पाया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ईरान और भारतवर्ष को छोड़कर, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये शब्द कहाँ पाया जाता था? तुर्की और अनातोलिया की हत्ती भाषा में पाया जाता था, जहां इसका अर्थ भाई बंधु अथवा मित्र होता है। यहाँ श्रेष्ठता के भाव की बात नहीं की जा रही है। जैसे आज कुछ लोग ये कहते हैं मैं आर्य हूं, तो वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तुमसे ऊंचा हूं, तुम नीचे हो, तो वो ये बताने का प्रयास करते हैं। जबकि तुर्की और अनातोलिया की हत्ती भाषा में इसका अर्थ भाई बंधु या मित्र होता है। आर्य तो अपने आप को बौद्धों ने, जैनों ने, पारसियों ने, सबने कहा है, लेकिन बौद्धों में श्रेष्ठता का भाव नहीं दिखता है। हर जगह इसकी अलग अलग परिभाषा दी गई है। पारसियों में श्रेष्ठता का भाव दिखता है। आगे लिखा है कुछ विद्वान प्राचीन आयरलैंड के नाम से भी आर्य शब्द का संबंध ढूंढते हैं। जर्मन भाषा में भी आर्य शब्द का सजातीय रूप मिलता है, पर और भाषाओं में नहीं। यद्यपि घोड़े और रथ वाले का हिंद यूरोपीय समाज में दबदबा रहता था, पर यह समझना गलत होगा कि आर्य शब्द से बराबर स्वामी अथवा अभिजात वर्ग के सदस्य का बोध होता है। फिनलैंड की भाषा में इस शब्द का अर्थ गुलाम होता है। कौन से शब्द का? आर्य शब्द का। और इसके लिए ओर्ज शब्द प्रचलित था। जिस प्रकार दास समुदाय पर आधिपत्य जमाने के बाद आर्यों ने दास शब्द का प्रयोग गुलाम के अर्थ में किया, उसी प्रकार अपने पड़ोसी आर्यों अथवा हिंद यूरोपियों को जीतने के पश्चात फिनलैंड वालों ने ओर्ज शब्द का प्रयोग अपनी भाषा में गुलाम के अर्थ में किया। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की पूजा करने वाले आर्य कहलाते थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कृष्ण और इंद्र की शत्रुता या यादव और आर्यों की शत्रुता। जब ऋग्वेद का आप अध्ययन करोगे तब उसमें अधिकतर जगहों पे इंद्र को आर्य के रूप में दिखाया गया है, एक श्रेष्ठ के रूप में दिखाया गया है। आगे लिखा है जब ऋग्वेद आर्यों और दासों अथवा आर्यों और दस्युओं के बीच संघर्ष का उल्लेख करता है तो उसमें एक को देसी और दूसरे को विदेशी मानने की भावना नहीं दिखती। संघर्ष दो संस्कृति समुदायों के बीच होता है, जिसमें एक व्रत का पालन करते हैं और दूसरे अव्रत हैं। उस समय भारत के एक देश होने की कल्पना नहीं की गई है, इसीलिए किसी के देशी या विदेशी होने का प्रश्न नहीं उठता है। संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बीच होने वाले संघर्ष का संकेत केवल भारतवर्ष में ही नहीं मिलता बल्कि ईरान में भी मिलता है। अवेस्ता के गाथा भाग से, जो उसका प्राचीनतम अंश माना जाता है, पता चलता है कि ईरान में संघर्ष ईरानियों और
विदेशियों के बीच नहीं होता था, बल्कि जरथुस्त्र की शिक्षाओं को मानने वालों और नहीं मानने वालों के बीच होता था। जो संघर्ष होता था वो जरथुस्त्र की शिक्षाओं को मानने वालों और ना मानने वालों के बीच में होता था, देसी और विदेशी के बीच में नहीं होता था। यदि शरीर के रंग को पहचान का आधार माना जाए तो ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के अनुसार आर्यों की अपनी अलग जाति बनती है। वे जिन लोगों से लड़ते थे उनको काले रंग का बतलाया गया है। आर्यों को मानुषी प्रजा कहा गया है, जो अग्नि वैश्वानर की पूजा करते थे और कभी कभी काले लोगों के घर में आग लगा देते थे। आर्यों के देवता सोम के विषय में कहा गया है कि वह काले लोगों की हत्या करता था। यह भी कहा गया है कि वह काली त्वचा वाले राक्षसों से लड़ता था और उसने 50,000 कृष्ण लोगों को यानी काले लोगों को मारा तथा असुर के काले चमड़े को उधेड़ डाला। किसने? सोम ने। जब भी हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहां पे एक बात हमें बतलाई जाती है कि सोम रस, जबकि सोम नाम का एक राजा था और उसका काम केवल यही था कि काले लोग जहां भी मिले, जिस भी अवस्था में मिले, चाहे अच्छे हो बुरे हो, उनको मारो और मार के उनकी खाल खींच लो। यही उसका कार्य होता था। और ग्रीकों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक डायोनिशियस नाम का राजा है, वो भी सेम यही काम करता था और उसे भी शराब का राजा माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है ग्रीक कहानियों में कि शराब की शुरुआत उसी ने की थी। मदिरा पान करना और सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ रहना, ये उसके शौक थे। लेकिन काले लोगों से उसे बहुत नफरत थी। अगर काले लोगों की कहीं आसपास बस्तियां होती थी तो वो उनमें आग लगवा देता था। ठीक ऐसा ही विवरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी काले लोगों के घर में आग लगा देते थे। कौन? आर्य लोग। और आगे लिखा है आर्यों के जो देवता थे सोम, वो काले लोगों की हत्या करते थे और काले लोगों को ही असुर कहा गया है। ऋग्वेद में असुर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, दस्यु शब्द का भी प्रयोग किया गया है और जिन लोगों की हत्याएं की गई हैं वो सब काले थे। काले लोगों के बारे में ही उसमें लिखा है। काले गोरे का जो भेद है वो भारत में नहीं है, वो बाहर के देशों में है, आज भी दिखाई देता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी काले और गोरे के बीच में संघर्ष होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो गोरा हमेशा ये साबित करता है और बताने का प्रयास करता है कि मैं इस काले व्यक्ति से श्रेष्ठ हूं, उच्च कुल का हूं और इससे मैं सभ्य व्यक्ति हूं। चाहे फिर वो कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो ये बात बताने का प्रयास करेगा कि मैं सही हूं, ये गलत है। ये एक मानसिक समस्या है, जबकि दोनों व्यक्ति एक समान है, चाहे काला हो या गोरा हो। आगे लिखा है, पर संस्कृत के विद्वान H.W. वेली ने बताया है कि ऋग्वेद के सभी उद्धरणों में आर्य शब्द का अर्थ नस्ल या जाति के रूप में नहीं किया जा सकता। यह शब्द अर् धातु से निकला है जिसका अर्थ प्राप्त करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। ऋग्वेद में आर्य शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो असुर और दस्यु लोगों से श्रेष्ठ हैं, उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। ईरानी उद्धरणों में आर्यों का अर्थ स्वामी अथवा अभिजात होता है और ऋग्वेद के अनेक उद्धरणों में यह अर्थ बैठता है। अतएव ऋग्वेद की ऋचाओं में वैदिक जनों के जिन नेताओं का आर्य कहकर गुणगान किया गया है वे या तो समृद्ध थे या अभिजात थे। ठीक वैसा ही वर्णन ईरानियों ने अपने यहाँ किया है, ठीक वैसा ही वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम पारसियों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पारसियों ने आर्य शब्द का प्रयोग जो किया है वो श्रेष्ठता के भाव में किया है कि मैं सामने वाले से श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं। वो ठीक यही भाव ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋग्वेद में जिन लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी अपने आप को श्रेष्ठ और उच्च कुल का मानते हैं। यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। लिखा है दस्यु को अयज्वन अर्थात यज्ञ नहीं करने वाला बतलाया गया है। दस्यु यज्ञ नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करने के कारण उन्हें
अक्रतुन कहा गया है। वे दूसरे प्रकार का अनुष्ठान करते थे, यज्ञ नहीं करते, दूसरे प्रकार के उनके जो अनुष्ठान होते थे वो करते थे। और आगे लिखा गया है ऋग्वेद में कीकटों के बारे में कहा गया है कि उन्हें गोपालन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ना गाय के दूध का प्रयोग करते हैं और ना वे इसे यज्ञ के काम में लाते हैं। कीकट पूर्व दिशा में या शायद हरियाणा में रहते थे। जहां भी वे रहते हों, कीकटों को आर्यों से अलग बतलाने के लिए यह बात कही गई थी। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो कीकट लोग हैं और आर्य लोग हैं वो अलग अलग हैं। जबकि आज हम देखते हैं तो कीकट खुद को आर्य कहते हैं और मानते भी हैं। और जब हम पारसियों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो भारतीयों के एक विशेष समुदाय को वो कीकट के नाम से ही संबोधित करते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि आर्य लोग और कीकट लोग अलग थे। उन्हें गौपालन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ना गाय के दूध का प्रयोग करते हैं, ना वे इसे यज्ञ के काम में लाते हैं। सीधा कहा गया है यहाँ पर लिखा है संस्कृत साहित्य में आर्य उनको कहा जाता था जो सम्मानित, आदरणीय अथवा उच्च पदस्थ थे। उच्च वंश के लोग भी आर्य माने जाते थे। शूद्रों को आर्य की कोटि में नहीं रखा जाता था। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे शास्त्रों में आर्य केवल उन लोगों को कहा गया है जो लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, उच्च कुल के लोग हैं, उन्हें ही आर्य कहा गया है। यानी यहाँ पे आर्य का जो अर्थ है वो श्रेष्ठता के भाव में प्रयोग किया गया है। और ठीक ऐसा ही प्रयोग पारसियों में किया गया है। और तुर्की और अनातोलिया की जो हत्ती भाषा है उसमें इसका जो प्रयोग है वो भाई बंधु या मित्र के लिए किया गया है। अब बौद्धों में इसका जो प्रयोग है वो किस तरह का है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखा है बौद्ध दर्शन में आर्य की अवधारणा किसी जाति विशेष के चरित्र पर आश्रित नहीं थी, बल्कि इसके द्वारा ज्ञान और अज्ञान के बीच अंतर किया जाता था। यहाँ पे श्रेष्ठता के भाव की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि आर्य शब्द बौद्धों में भी पाया जाता है, जैनों में भी पाया जाता है। तो यहाँ से आपने आर्य जो शब्द है इसकी अवधारणा के बारे में जरूर समझा होगा कि जो इसका प्रयोग है वो किन लोगों के लिए किया गया है। और आपने ये भी जाना होगा कि जो सोम नाम का राजा था, जो काले लोगों की हत्याएं करता था, वो वास्तव में एक व्यक्ति था जो काले लोगों से नफरत करता था, काले लोगों की हत्याएं करता था, उनके घरों में आग लगा देता था, उनके बच्चों को मार देता था। तो आप लोगों ने इस तथ्य को अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हो और वीडियो में दी गई जानकारी को वेरीफाई कर सकते हो।